हमने कंप्यूटर हार्डवेयर देखा और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे की सारी चीज़ें देख ली। हमारा कंप्यूटर पूरा प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस के केस में समझिए जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है और उसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही है। उसके बाद जब मैं उसका जो डिवाइस है उसका पावर ऑन करता हूँ, पहले मेन प्लग से करते हैं, देन उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है डेस्कटॉप, काफ़ी लोग यूपीएस भी लगाते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोलते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हो तो उसको ऑन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका डिवाइस पावर सप्लाई लेना शुरू करता है तो आपको डेस्कटॉप का भी पावर ऑन करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट मेन पावर प्लग, देन अगर यूपीएस यूज़ करते हो तो उसका भी प्लग ऑन करना पड़ेगा, देन आपको डेस्कटॉप का पावर ऑन करना पड़ेगा, और अगर यूपीएस नहीं है तो डायरेक्टली आपको सीधा सिस्टम का पावर ऑन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आपका सेट टॉप बॉक्स जैसे घर पे यूज़ होता है और वैसे ही हमारा यहाँ पे जो डेस्कटॉप यूज़ होता है। अभी हम इसको थोड़ा अपोजिट साइड से रीड करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, एक डेस्कटॉप, और ये जो डेस्कटॉप है इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख लेता हूँ हार्डवेयर। तो ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर आप समझ चुके हैं कि हार्डवेयर में आपका जैसे मदरबोर्ड हो गया, या आपका SMPS हो गया, रैम हो गया या तो हार्ड डिस्क ड्राइवर आज के टाइम पे हम SSD यूज़ करते हैं ताकि फास्ट प्रोसेस कर सके, और प्रोसेसर, CPU भी बोलते हैं इसे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जितने में हमारा कंप्यूटर चल जाना चाहिए। अभी ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे को फिंगरप्रिंट भी डिवाइस चाहिए, तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको अलग से एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, और उसके अलावा आप अलग से स्पीकर चाहिए, स्पीकर ला सकते हो, और माइक का एक खुद का हार्डवेयर है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं आप इनको कलेक्ट करके एक जगह पे इस चीज़ को बनाते हैं। अब ये वर्किंग मोड में काम करने के लिए तैयार है। उसके ऊपर जो चलना चाहिए या जो चलता है, सेकंड प्लेस पे करते हैं हम इसको, तो वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, OS, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो समझ गए होंगे कि ये बात हो रही है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सामने लोडिंग होना शुरू होता है, बूटिंग आप बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ एक विंडोज़ खुलता है, या फिर चाहे आप मैक OS की बात कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड, नीचे से एक एंड्रॉयड का आइकन आता है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा होता है, ये सारी जो चीज़ें ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जो कि एक हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने के बाद एक कलेक्शन बोल सकते हो और ग्रुप ऑफ बोल सकते हो, जो कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, और साथ साथ हम उससे एक इंटरफेस ले पाते हैं हमारे काम को करने के लिए। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके केस में आप देख सकते हैं, जैसे काफ़ी पॉपुलर है विंडोज़, और इसके अलावा आप यहाँ पे मैक का नाम भी काफ़ी सुनते हैं, मैक OS, और ये कंप्यूटर में है। और इसके अलावा जैसे कि लिनक्स भी काफ़ी पॉपुलर और सुनते हैं। इसके अलावा जैसे मोबाइल में आप iOS आज के टाइम पे जो चलता है, और एंड्रॉयड। इसके अलावा क्रोम बुक भी आता है। सो क्रोम बुक भी अब धीरे धीरे करके फंक्शन करने लग गया है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और ये हमारे मोबाइल टाइप के डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे CD प्लेयर हो गया, और चाहे आपके कार में चलने वाला जो म्यूज़िक प्लेयर है, और अलग अलग टाइप के जो छोटे मोटे डिवाइसेस होते हैं। अभी तो स्मार्ट वॉचेस आने लग गए हैं, सो उसमें आज के टाइम पे जो यूज़ होता है स्मार्ट वॉच का, स्मार्ट वॉच OS और वेब OS पता नहीं क्या क्या यूज़ करने लग गए हैं। टेलीविज़न हो गई हैं स्मार्ट, तो वहाँ पे आपका यूज़ होने लग गया है। एंड्रॉयड भी काफ़ी चलता है, या जो फायर TV स्टिक करके चलता है, क्रोम का चलता है अपना
स्मार्ट स्टिक करके। तो ये सारे के सारे जो हैंड डिवाइसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, और ये वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोवाइड करते हैं एक हार्डवेयर के ऊपर फंक्शन करने के लिए। इनका सीधा सीधा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को देख के बनाया गया है समझने के लिए। जैसे कि मेरे हार्डवेयर में एक फिंगरप्रिंट का डिवाइस लगा हुआ है, बट वो मेरे पास प्रोग्राम में नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। और वही चीज़ एज आ इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और सपोज़ कि हमारे पास हार्डवेयर में वो चीज़ है बट सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से जो प्रोग्राम डालते हैं, ड्राइवर आता है। बट जैसे वाईफाई एक इनबिल्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फिंगर लॉक का इनबिल्ट ऑप्शन है, फेस लॉक का ऑप्शन दिया रहता है जैसे कि, और इसके अलावा कीबोर्ड एक इनबिल्ट ऑप्शन में मिलता है हमें अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। एक पैकेज है, मतलब जो आपके एसेंशियल टाइप प्रोग्राम्स है, वो एक टूल्स जो आपको चाहिए वो सारे के सारे एक सेट और ग्रुप बना के आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में मिलता है। साथ साथ वो हार्डवेयर के साथ में भी कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे कि मैंने बोला हार्ड डिस्क ड्राइव, अब इसको इंटरफेस कैसे देना है, लाइक फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर आपको एक इंटरेक्ट करवा रहा है आपके हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव से, ताकि आप उस फाइल को इनमें रखो और कहाँ आप इसको रखना चाहते हो, किस किस लोकेशन में आप इसको रखना चाहते हो। तो ये काम कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर जो हम तीसरे नंबर पे रख रहे हैं वो हमारा है एप्लीकेशन। ऐप्स भी बोलते हैं काफ़ी लोग, और सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब इनका कनेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। मतलब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इनमें आप देख सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, और इसी के प्रकार में जो और अलग अलग टाइप के आते हैं एंटीवायरस में, जैसे अवास्ट करके एंटीवायरस आता है, या फिर VLC हो गया, MX प्लेयर हो गया, ये मोबाइल का एप्लीकेशन, और ऐसे अलग अलग टाइप के और एप्लीकेशंस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक हो गया। तो ये जो इस टाइप के प्रोग्राम हैं ये हमारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लाइक यूटिलिटीज़ प्रोग्राम में आते हैं, जैसे क्लीनर हो गया, CC क्लीनर, और ये एंटीवायरस टाइप के प्रोग्राम आपकी यूटिलिटी में आते हैं। मल्टीमीडिया में आप समझते हो जहाँ पे एंटरटेनमेंट करना है, चाहे वो यूट्यूब है, VLC मीडिया प्लेयर है, क्योंकि एंटरटेनमेंट करना में। इसके अलावा नेटफ्लिक्स जो आपका OTT ऑन द टॉप जो प्रोग्राम है, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो फंक्शन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है एक हार्डवेयर के ऊपर। और अब जो यहाँ पे 4th प्लेस पे आता है ये कहलाता है यूज़र, क्योंकि इसको इंटरेक्ट करना है इन सब से, तो उसको चलाने के लिए एक कोई कंट्रोल चाहिए, एक जिसे कि इन्हें चला सके, वो है आपका यूज़र। और यूज़र आपका जैसे कि XYZ एडमिन करके कोई यूज़र है, अब वो फंक्शन कर रहा है इसके साथ में। तो ये जो है हमारा एक वर्कफ्लो है कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रेड मार्क कर लेता हूँ। ये एक यूज़र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है हार्डवेयर। तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तब जाके एक यूज़र का काम कंप्लीट हो पाता है। तो इस ट्यूटोरियल में भी बस इतना ही। हमको यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था कंप्यूटर जो उसका वर्क फ्लो है, काम कैसे करता है। तो हार्डवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसके ऊपर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है,
तभी हम इसके ऊपर अपना एंटरटेनमेंट और वर्क और बिजनेस टाइप के प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। और इन सब को चलाने के लिए ज़रूरत है एक यूज़र की, जो इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके या इसे काम करवा सके। इसीलिए कंप्यूटर को एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी बोला जाता है, जो कि हमारे काम को करे। बस ये है कि काम उसमें करना कैसे है वो हमें ही बताना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और अगले ट्यूटोरियल में।